तो हेलो गाइस, आप सब लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ दी मैथलेस एम्पियर की और एक न्यू एपिसोड में। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, दावलिंग एल्केमी सीखने के लिए एक जगह पर गया था। उस जगह पर पहले एक ओल्ड मैन के साथ दावलिंग की मुलाकात होता है और दावलिंग उस ओल्ड मैन को हाई हेलो करने के बाद उसे बताया था कि वो वहाँ पर एल्केमी सीखने के लिए आया है। और तभी ओल्ड मैन दावलिंग की बात सुन के उसे लगता है कि उसके साथ वो मजाक कर रहा है, क्योंकि एल्केमी के सीखने के लिए दावलिंग की उम्र बहुत ही कम था। तो और गाइस, ये एपिसोड के स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक कर देना। और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो अभी हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि दावलिंग उस ओल्ड मैन को फिर से बोलता है, ओल्ड मैन मैं रियल में एल्केमी को सीखना चाहता हूँ, तुम मेरे बात को समझ रही हो ना। फिर वो ओल्ड मैन चिकन को बहुत ही मजे से खाते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ कि तुम एल्केमी को सीखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एल्केमी रूम 3 दिन के लिए बंद पड़ गया है। वो तो 3 दिन के बाद ही खुलेगा, लेकिन तुम अभी भी उस रूम को अगर यूज करना चाहते हो तो तुम्हारी ऊपर बहुत ही बड़ा फाइन लग सकता है। तो अभी तुम मेरे बात पूरी तरह से समझ गई हो ना। तभी दावलिंग उसे बोलता है, हाँ सीनियर ओल्ड मैन, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और फिर से दावलिंग उस ओल्ड मैन को बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी अंदर जाऊंगा। और सीनियर मैन मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर वो ओल्ड मैन दावलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलता है, हे छोटे बच्चे, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम अभी पे डिपोजिट की फाइन भरो। तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और तुमने इस जगह की रूल्स को तोड़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन फिर भी दावलिंग उस ओल्ड मैन की बात ना सुन के उस रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। और तभी वो ओल्ड मैन फिर से उसे बोलता है, हे नादान लड़के, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। वो एल्केमी रूम एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसीलिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और मैं ही हर दिन उस रूम को चेक करता हूँ। और फिर दावलिंग उस ओल्ड मैन की बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है और बोरिंग के साथ उस ओल्ड मैन को बोलता है, मुझे उस रूम के अंदर जाना ही पड़ेगा और फाइन देने के लिए मेरे पास कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है और पैसों के बिना चलना इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फिर दावलिंग उस ओल्ड मैन की बात ना सुन के उस रूम के अंदर फाइनली चला आता है और उस रूम को देख के दावलिंग बोलता है, ओहो ये तो फिर मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्केमी मास्टर नहीं है। उसके बाद हमें उस जगह पर कुछ चीजों को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही अजीब चीज है। उसके बाद दावलिंग वहाँ के सभी चीजों को देख के और समझ के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है कि इस जगह पर कोई भी नहीं है और मैं बहुत ही शांति से एल्केमी को बना सकता हूँ और उसे बनाने के लिए ग्रेजुएट पिल प्लम को यूज कर सकता हूँ। और इस चीज को बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है और इसी 3 दिन के अंदर इस काम को निपटाना पड़ेगा। फिर दावलिंग उस एल्केमी को सीखने के लिए एक पेपर निकलता है जो दावलिंग उसे सीखने के लिए पहले से ही लेके आया था और उस पेपर में एल्केमी को सीखने के लिए पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है और दावलिंग उस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगता है। उसके बाद वो एल्केमी पेपर को पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ गया है कि एल्केमी को कैसे बनाया जाए। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि ये एल्केमी सीखना तो बहुत इजी लगता है। फिर दावलिंग फास्ट स्टेप यूज करते हुए बोलता है, पहले मुझे पूरी तरह से आईनेट को जलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मुझे मार्टियल को डालना पड़ेगा। फिर दावलिंग सभी चीज को करने के बाद वहाँ पर बैठ के वेट करता है और फिर कुछ टाइम बाद उस घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पर दावलिंग एल्केमी को बना रहा था। और वो ओल्ड मैन उस ब्लास्ट को सुन के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर वो लड़का अंदर वो क्या कर रहा है कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। फिर हमें घर के अंदर दावलिंग को दिखाया जाता है और वो भी उस ब्लास्ट को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, अरे ये ब्लास्ट आखिर क्यों हुआ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक जरूर हुआ है, तभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और तभी वो ओल्ड मैन भी बहुत ही गुस्से से अंदर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्ला के बोलता है, हे लड़के, तुमने ये क्या कर दिया, मेरा पिल फार्नेस को पूरी तरह से तोड़ दिया, कमीना बच्चा कहीं का, तुमने ये क्या कर दिया। तुम यहाँ पे एल्केमी को बनाने के लिए आए हो और नहीं तो इस घर को उड़ाने के लिए आए हो। तुम मुझे पहले ये सब डिसाइड करके बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस दिन और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब दावलिंग की कोशिश अभी भी फेल होता जा रहा है। फिर हमें आखिरी दिन को दिखाया जाता है, यानी 3 दिन के बाद, जहाँ पे दावलिंग किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा है और उस चीज को देख के अपने मन में बोलता है, तो फिर ये रहा स्ट्रॉन्ग सोल फील, तो फिर आप में पूरी तरह से सक्सेसफुली हो गया हूँ। और वो सक्सेस होके बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है कि आखिर वो सक्सेस हो गया है। और फिर कुछ टाइम बाद दावलिंग जब उस एल्केमी को अपने हाथों में लेके देखता है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो एल्केमी वो जैसा चाहता था वो वैसा नहीं बना है और उसके पास दूसरा एल्केमी बनाने के लिए टाइम भी नहीं है। फिर दावलिंग उस एल्केमी को लेके ही कल्टीवेशन करने लग जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे अब बहुत ही ध्यान से कल्टीवेशन करते हुए इस काम को बहुत ही ध्यान से निपटाना होगा और अभी टाइम आ चुका है मेरी ओल्ड मेमोरी को वापस देखने का। मतलब वो कल्टीवेशन करते हुए उसका बीता हुआ बचपन देखना चाहता है और तभी फिर से अपने मन में बोलता है, एल्केमी प्लीज तुम इस बार मेरी माँ को फिर से देखने के लिए मेरी मदद करो। और फिर सच में कुछ टाइम बाद वो फिर से पुरानी मेमोरी को देखने लगता है और उसे देख के अपने मन में बोलता है, ओहो ये तो वही जगह है। और इसे देख के इस बार लगता है कि ये एक परियों का देश है। फिर वो छोटा दावलिंग को देखता है, मतलब खुद को, और उसके माँ उसे बहुत ही प्यार से उसे सुला रहा है
और दावलिंग ये सब कुछ देख के अपने मन में बोलता है और वहाँ की रूम तो बहुत ही साइलेंट है और छोटा दावलिंग बहुत ही प्यार से सो रहा है। तो फिर मेरे फादर क्या रूम में नहीं है। उसके बाद फिर से वो देखता है कि उसके माँ उसे सुलाते हुए बोलती है, मेरे छोटे नन्ना शैतान तुम ज्यादा मत हिलो और तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए आकाश से लटके हुए तारे लाएंगे, तुम अभी जल्दी से सो जाओ। फिर वो दावलिंग उसके माँ को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने मन में बोलता है, ओहो तो फिर ये रहा मेरी माँ और वो तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, जो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। उसके बाद दावलिंग फिर से देखता है कि उसके डैड वहाँ पे चलते हुए आ रहा है और उसके माँ को बोलता है कि ये हमारी छोटा बदमाश अभी भी सो रहा है। और तभी दावलिंग के माँ उसे चुप करने के लिए बोलता है, तुम जरा चुप रहो, अपने आवाज को नरम करो, बच्चे को मत जगह, उसे प्यार से सोने दो। और तभी दावलिंग फिर से अपने मन में बोलता है, तो ये रहा मेरा लंगड़ा फादर। और जब वो यंग था तभी वो बहुत ही हैंडसम था और फिर वो ये सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फिर से देखता है कि दावलिंग के डैड उसके माँ को बोलता है, हमारी बेटी की उम्र 2 साल से भी ज्यादा हो गई है और वो अभी भी इतना ज्यादा सोता रहता है, तो उसके लिए इतना ज्यादा सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी दावलिंग के माँ बोलती है, तुम इसके बारे में ये सब कुछ मत सोचो क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कल्टीवेशन के भयानक दुनिया के अंदर जाए। और तभी दावलिंग फिर से अपने मन में बोलता है, और आप मुझे ये पता चला कि जब मैं सोता था तभी से मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर क्लास में सोता रहता था और इसीलिए मुझे सभी लोग मोफियस बोलने लगा। और तभी दावलिंग फिर से देखता है कि एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत प्लेस को जहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा महल है और तभी उस सीन को देख के बोलता है, ओहो ये क्या, अरे ये तो सीन चेंज हो गया और ये खूबसूरत प्लेस कौन सा जगह है। उसके बाद देखता है कि कुछ लोग बड़ा बड़ा पिलर के ऊपर बहुत ही ध्यान से कल्टीवेशन कर रहा है और वहाँ की एक ओल्ड मैन दावलिंग को डैड को बोलता है, जोशान तुम्हारी बेटा हमेशा क्यों सोता रहता है। फिर वहाँ की दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ बिल्कुल वो हमेशा ही सोता रहता है और फाउंडेशन नेव का और कल्टीवेशन का तुम्हें अभी बहुत ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर तुम्हारे बेटे के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। तभी ये सब कुछ सुन के दावलिंग के डैड बोलता है, मैंने इससे पहले कई बार इस मैटर के बारे में जांच किया है लेकिन मुझे इसका कारण अभी भी मुझे नहीं पता। और तभी और एक बंदा दावलिंग को डैड को बोलता है, तुम्हारी बेटा हमारी समझ में अभी तक नहीं आया और जियोशान तुम एक एक्सपर्ट लोग हो और इस मामले में तुम भी कुछ कर नहीं पा रहे हो और अभी हमें इन बुढ़े लोगों को छोड़ दो और इसका सोल्यूशन तुम्हें ही खुद निकलना पड़ेगा। और फिर से और एक बंदा दावलिंग को डैड को चिल्ला के बोलता है, ओहो हो जोशान तुम एक अच्छा टैलेंटेड लोग हो लेकिन तुम्हारी इतने नींद वाली लड़का कैसे पैदा हो सकता है, इसलिए दुनिया तुम्हारी ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहा है। उसके बाद देखते हैं कि और एक ओल्ड मैन दावलिंग के डैड को बोलता है, हाँ जोशान ये बिल्कुल सच है और तुम्हें अभी इस मैटर की सोल्यूशन जल्दी से ढूंढना चाहिए। और एल्केमी मास्टर ने दाव क्लीन के लिए एक बच्चे पर इतना ज्यादा कीमती एहसान किया था और यही मुझे बहुत ही गलत लगा। फिर हमें वहाँ पर एक लेडी को भी दिखाया जाता है और उसका नाम लीन यान है। और तभी वो भी ये सब कुछ सुन के बोलती है, तो तुम ये बोल रही हो कि ये सब गलत है और मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ पूरी तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दावलिंग आखिर तक फ्लैशबैक में क्या क्या देखता है। तो गाइस ये एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में, अभी के लिए गुड बाय टाटा।